हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। वेलकम है आप सभी का एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 मोशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो गाइस चलते हैं गाइस सीधा वीडियो के अंदर। तो गाइस ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट्स। पहला मेन पॉइंट पढ़ते हैं, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट इज द पॉइंट प्लेस यूज फॉर कंपैरिजन टू डिटरमाइन वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। रेफरेंस पॉइंट एक पॉइंट होता है जो यूज़ किया जाता है एक ऑब्जेक्ट को डिटरमाइन करने के लिए कि एक ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है, ठीक है। इसलिए ये होता है रेफरेंस पॉइंट। मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज सैड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। एक ऑब्जेक्ट तब मोशन में होता है अगर उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज दिखाई देगा रेफरेंस पॉइंट को लेकर, और उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज होगा तो उसको कहते हैं मोशन। रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इज सैड टू बी एट रेस्ट इफ डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। अगर उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं होगा, सिंपल सा याद रखना है कि अगर उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं होगा रेफरेंस पॉइंट को लेकर, तो ये वो चीज़ रेस्ट में होगी। नोट पढ़ लेते हैं, नोट भी यहाँ पे। नोट, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर, ठीक है, दोनों आपस में रिलेटिव हैं। दिस मीन्स अ बॉडी कैन बी एट रेस्ट और इन मोशन एट द सेम टाइम डिपेंडिंग अपॉन दिस रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। ये कहता है कि जो बॉडी है वो रेस्ट में भी हो या मोशन में भी सेम टाइम है, मतलब किसके ऊपर डिपेंड होंगे, दोनों रेफरेंस पॉइंट के ऊपर। फिजिकल क्वांटिटी पढ़ लेते हैं। इसकी दो टाइप्स होते हैं, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं। दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी जो मेजर की जा सकती है उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। इसकी दो काइंड्स है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिसका खाली मैग्नीट्यूड होता है उसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और मगर इसकी कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, इसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल देख लो, डिस्टेंस, स्पीड, मास। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट, वेट और वेलोसिटी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक डिफरेंस है यहाँ पे। इट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। ये एक टोटल लेंथ होता है जो एक बॉडी कवर करती है। ये एक शॉर्टेज पाथ होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल जर्नी के ऊपर। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव, अगर कोई भी बॉडी एक डिस्टेंस कवर करेगी वो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी कैन भी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, ठीक है। ये भी एक डिफरेंशिएट है, पढ़ लेना। ठीक है, अब स्पीड के बारे में पढ़ते हैं। स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या होती है कि एक बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है पर यूनिट टाइम में, ठीक है, उसको कहते हैं स्पीड, ठीक है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्पीड किससे डिनोट किया जाता है, वी से। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट स्पीड का क्या है, मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ अ बॉडी कैन बी एवरेज, एवरेज भी हो सकती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी हो सकती है, ठीक है। स्पीड डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, ये आ गया फार्मूला का। इसको किस तरह से डिनोट किया जाता है, v इक्वल टू एस अपॉन टी। तो चलो गाइस अब वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी एक बॉडी की कैसे बताते हैं हम, कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, मतलब एक बॉडी पर यूनिट में कितना डिस्प्लेसमेंट कर रही है उसको कहते हैं वेलोसिटी। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम सिंपल टर्म में कहा जाए, वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में कितनी स्पीड है उसको कहते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, आ गया फार्मूला, इसको क्या कहते हैं, v इक्वल टू एस बाई टी। सिंपली ऊपर आपने एरो भी लगाना है तब वेलोसिटी कहा जाएगा। दी एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी सेम दैट इज स्पीड। ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी है सेम ही जैसे स्पीड का, मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन। किसका रेशियो है, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम का रेशियो को हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है गाइस। तो ये रहा हमारा एवरेज। तो ये रहा एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सेलेरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। बस आपने इतना ही याद रखना है एक्सेलेरेशन के बारे में। एक्सेलेरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ये गया फार्मूला। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं, एक्सेलेरेशन क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ये आ गया फार्मूला।
या इसको हम ये शॉर्ट फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं, ए इजकल टू वी माइनस यू अपॉन टी। दी एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एसआई यूनिट का एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है एक्सीलरेशन। पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या होती है, जब वेलोसिटी एक बॉडी की जब वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी एक टाइम के अंदर तो उसको कहते हैं पॉजिटिव एक्सीलरेशन, ठीक है। नेगेटिव एक्सीलरेशन क्या होती है, व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेज इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, जब वेलोसिटी एक बॉडी की डिक्रीज होगी उसको कहते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं, ठीक है। रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सीलरेशन एक ही बात है। तो ये रहा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के बारे में। व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या हुआ, एक बॉडी की जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी इक्वल अमाउंट में चेंज होगी और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज होगी, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो गाइज ये रहे इक्वेशन ऑफ मोशंस। पहला इक्वेशन पढ़ते हैं, v इजकल टू यू प्लस ए टी। दूसरा पढ़ते हैं s इजकल टू यू टी प्लस 1/2 पढ़ लेंगे इसको ए टी स्क्वेयर। वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इजकल टू 2s। ये हमारी 3 इक्वेशंस इंपॉर्टेंट जो आपको नाइस में पढ़नी है इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर। v मैंने क्या हो गया फाइनल वेलोसिटी, u मैंने क्या हो गया इनिशियल वेलोसिटी, a मैंने एक्सीलरेशन और t मैंने टाइम टेकन। s का मतलब क्या हो गया डिस्टेंस ट्रैवल्ड, u का मतलब क्या हो गया इनिशियल वेलोसिटी, t का मतलब टाइम टेकन और हाफ का हाफ आ गया ये, a का मतलब एक्सेलेरेशन और t का स्क्वायर आ गया टाइम टेकन। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब एक्सेलेरेशन और s का मतलब डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। तो ये है गाइस हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट्स जो आपने याद रखने चैप्टर नंबर 1 के अंदर, जो आपके एग्जाम्स में भी आएंगे और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट्स हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को जाकर लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। मैं देख रहा हूँ गाइस आप सब्सक्राइब नहीं करें तो गाइस प्लीज़ जाके सब्सक्राइब का बटन दबा दो। तो गाइस मैं मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।